हे गाइस, कैसे हैं सब। दिस इज सी नवीन मुंद्रा फ्रॉम नवीन क्लासेस कोलकाता। और आज मैं आपके लिए कॉस्ट गुरु ज्ञान, यस, द कॉस्ट गुरु ज्ञान सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। और कॉस्ट का गुरु ज्ञान सीरीज आपके लिए बहुत छोटे छोटे पैक्स में आएगा। प्लीज इस वीडियो को बहुत अच्छे से और टाइमली देखिएगा। हाँ, अगर आप चाहो तो वीडियो को 1.34 में देख सकते हो, बट प्लीज पूरा देखिएगा, कारण ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। तो जिनका भी एग्जाम्स अभी जस्ट 1 मंथ के अंदर अंदर ड्यू है सीए इंटर का, आप प्लीज अच्छे से इस वीडियो को आराम से देखिएगा। सबसे पहले मेरे गुरु ज्ञान का पहला टॉपिक रहेगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड वेटेज फॉर एग्जाम्स, क्योंकि ये सबसे मेन बात रहता है कोई भी जन के लिए कि भाई एग्जाम में हमारे लिए कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और क्या क्या वेटेज है उसकी। सिंस काफी बच्चे ये सोचते हैं कि हमारे टर्म के लिए ऐसा क्या नया बात इंपॉर्टेंट है, तो मैं हर टर्म ये वीडियो बनाता हूँ। यानी ये वीडियो मैं पर्टिकुलरली अभी जो मई 23 में एग्जाम्स है उनके लिए बना रहा हूँ। मैंने हर बार ये वीडियो बनाया है और हर बार ये वीडियो बच्चों को एक होता है ना कि सहारा के तौर पे, एक पर्टिकुलर हेल्प के तौर पे मिला है। और वो बच्चे कई बार एग्जाम के बाद मुझे बताते हैं कि भैया जो जो बोला गया था उसमें से 70-80% मैच कर गया। तो देखो, 100% गारंटी हम भी कोई भगवान नहीं है जो बता सकते हैं क्या आने वाला है, बट यस, एज पर द डिफरेंट एनालिसिस मेड बाय अस, वी कैन गिव यू एन इनसाइट कि क्या क्या हो सकता है। ऑलरेडी अकाउंट्स के गुरु ज्ञान आपको दिख रहे होंगे साइट पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो अब हम कॉस्ट का भी स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे आने वाले सब्जेक्ट्स के लिए भी रहेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक और वेटेज के ऊपर बात करें तो बजट चैप्टर में आपको बजटरी रेशियोज निकालना, यानी एक्टिविटी रेशियोज, एफिशिएंसी रेशियोज और कैपेसिटी रेशियो निकालना आना चाहिए। और फ्लेक्सिबल बजट का जो सम्स होता है जिसमें आप कैपेसिटी वाइज अगर कॉस्ट चेंज होता है तो आपको वहां पे सम्स बनाना आना चाहिए। जनरली वेरिएबल कॉस्ट का चेंज, फिक्स्ड कॉस्ट का चेंज वाला सम्स आता है। थ्योरी, थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और थ्योरी अगर आपके पेपर में प्रैक्टिकल आपसे नहीं बन रहा हो एक सेट, या फिर आपको ऐसा लग रहा हो कि भैया थ्योरी करने से हमारा टाइम बच जाएगा, तो थ्योरी इज अ मस्ट। और उसके लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ। ZBB यानी जीरो बेस्ड बजटिंग इज अ वेरी हॉट टॉपिक फॉर अपकमिंग एग्जाम्स, तो पक्का से पक्का ये करके जाइएगा। और एक बजट कमिटी का सवाल, सॉरी टॉपिक, यानी कि बजट कमिटी और बजट ऑफिसर क्या होता है, कैसे कैसे बजट कमिटी बना हुआ है, वगैरह वगैरह। इसके बाद अगर मार्जिनल कॉस्टिंग पे जाए तो लिमिटिंग फैक्टर के सम्स, यानी पिछले 2 टर्म से आईसीआई लगातार लिमिटिंग फैक्टर के सम्स पूछ रहा है। और मुझे लगता है अब लिमिटिंग फैक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा हो गया उनके लिए, क्योंकि ये 2 टॉपिक में इन्वॉल्व होता है। बजट में भी आ सकता है, यानी बजट चैप्टर में भी इन्वॉल्व था और मार्जिनल कॉस्टिंग में भी इन्वॉल्व था। तो लिमिटिंग फैक्टर के सवाल और डिसीजन मेकिंग के ऊपर सवाल कि अगर हम परचेज से प्रोडक्शन में जाए या प्रोडक्शन से परचेज में जाए तो कौन से रेलिवेंट कॉस्ट है जो हमें कंसीडर करने हैं। और बीईपी यानी ब्रेक इवन पॉइंट निकालना एट स्लैब फिक्स्ड कॉस्ट। अभी रिसेंट कई एमटीपीज में वो स्लैब फिक्स्ड कॉस्ट के केस में बीईपी पूछ रहा है, तो वो टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से एंगल ऑफ इंसिडेंस और आपका स्टॉक ट्रीटमेंट इन, या स्टॉक ट्रीटमेंट कैसे हम करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग में और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, इसके डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। और ये वाला टॉपिक थ्योरी के लिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। फाइन सर। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, जिसमें आपको फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस के ऊपर सवाल आ सकता है। और मटेरियल वेरिएंस, ये 2 वेरिएंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है आउट ऑफ द अदर वेरिएंसेस, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड के अलावा। और मिसिंग फिगर सम्स आने के चांस ज्यादा है प्रैक्टिकल में। और अगर मैं थ्योरी की बात करूं तो इस चैप्टर से कोई थ्योरी टॉपिक नहीं बनता है, तो आपको प्रैक्टिस करने का दरकार या पढ़ने का दरकार नहीं। अब भी जो मैंने 3 चैप्टर बोला, ये 3 चैप्टर साथ में करने लायक है। और ये वाला मेरा गुरु ज्ञान भी रहने वाला है कि आपको रिवीजन कैसे करना है एग्जाम से पहले, सो दैट यू कैन प्रॉपरली मैनेज योर टाइम बिफोर एग्जाम। बट अगर टॉपिक वाइज मैं वेटेज बताऊं तो आई विल गिव बजट एज अ 5 मार्क, मटीरियल मार्जिनल 10 मार्क्स एंड स्टैंडर्ड 10 मार्क्स। अगर मार्जिनल का 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो समझ लीजिएगा बजट का 10 नंबर का आएगा। यानी ये दोनों एक दूसरे से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल लो कि अगर ये 5 नंबर के लिए आ रहा है
तो वो 10 नंबर के लिए आएगा। फाइन सर। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 10 मार्क्स। नेक्स्ट, कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट में न्यू कॉस्ट शीट के सवाल, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पैकिंग कॉस्ट, सेल ऑफ स्क्रैप और आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, इन सब टाइप के टॉपिक्स रहने वाले हैं। और कई बार मिसिंग फिगर प्रॉब्लम, यानी ऊपर परचेजेस निकालने के लिए आ सकता है, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना सम्स में पक्का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कुछ कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल दिया हुआ रहेगा, तो आप रिवर्स कैलकुलेशन करके ऊपर जाके मटेरियल का परचेज वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि मिसिंग फिगर सवाल जो मैंने लिखा। और उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट शीट, अगेन अ वेरी इजी टॉपिक, जरूर से जरूर पढ़िएगा, जो हमने बेसिक्स क्लास पे कवर किया। थ्योरी के लिए मैं बता दूं, मेरा ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो है पूरा थ्योरी का, इंपॉर्टेंट वाला थ्योरी, बताने लायक भी, और प्लस थ्योरी में कहाँ कहाँ से क्या पढ़ना है, प्लस मैंने एक्सप्लेन भी किया है, तो जरूर से जरूर वो वीडियो जरूर देख के जाइएगा। ये भी क्वेश्चन 10 मार्क्स का आता है एग्जाम में, और कॉस्ट शीट एक 10 नंबर के लिए फेवरेट था। इसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग में लास्ट टर्म में बहुत आसान सवाल आ चुका है, जहां पे आपको विदाउट डब्ल्यूआईपी का सम्स आया था, एकदम बेसिक लेवल का। तो इस बार मैं अपेक्षा कर रहा हूं कि सवाल थोड़ा सा टफ, या फिर बोल लो थोड़ा सा बड़ा आएगा, यानी 10 नंबर के लिए प्रोसेस कॉस्टिंग आएगा और बड़ा सवाल आएगा, और वो भी क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी विद फीफो मेथड का मेरा फेवरेट रहेगा, कि इस बार के लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, परसेंटेज ऑफ वेटेज सम्स, यानी कि जो भी परसेंटेज ऑफ वेस्टेज, सॉरी वेटेज नहीं, परसेंटेज ऑफ वेस्टेज वाला पार्ट, जो अगर कोई सम्स में मिसिंग फिगर सम्स होता है तो कैसे हम वेस्टेज निकालते हैं, तो वो दो सम्स टाइप का आप प्रैक्टिस करके जाइएगा। और थ्योरी में प्रोसेस कॉस्टिंग में ऑपरेशन कॉस्टिंग, नॉट ऑपरेटिंग, ऑपरेशन कॉस्टिंग, जो मैंने अगेन थ्योरी वीडियो में कवर किया, जरूर से सुन के जाइएगा। ये वाला भी 10 नंबर के लिए आने का चांस है, प्रोसेस कॉस्टिंग। ज्वाइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट मैं मानता हूं 5 नंबर जैसा टॉपिक है, बट आजकल इंस्टीट्यूट इसको 10 में भी दे रहा है, यानी सम्स को बड़ा बना के 10 नंबर लाइक भी पूछ रहा है, बट आई विल प्रेफर कि इस टर्म में 5 नंबर के लिए आएगा, मेरे को लगता है बस। तो 5 नंबर के लिए अगर ज्वाइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट आता है, तो एनआरवी और सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट मेथड के हिसाब से एक एक सम्स प्रैक्टिस जरूर से कीजिएगा। और अगर मैं बोलूं थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत हाई चांस है इस बार थ्योरी में 5 नंबर का जेपीबीपी पूछेगा, और वो पूछेगा बाई प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट, कि कैसे हम कॉस्ट अकाउंटिंग में बाई प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में जर्नल एंट्री पास करना एक बहुत ही मतलब होता है ना कि इजी क्वेश्चन, बट यस 2 टर्म में पूछा गया है, तो आई सजेस्ट कि आप 2-4 एंट्री जो आज तक आए एग्जाम में वही प्रैक्टिस कर लो तो बहुत बढ़िया है। वरना मेरे क्लास जो लोग किए, मैंने पूरा जर्नल एंट्रीज ही लिखवाया है आप लोग को, तो जर्नल एंट्रीज आराम से आप एक बार रीड करके चले जाएंगे। और ज्यादातर चांस है, 90% चांस है कि वो जो रिको स्टेटमेंट आप लोग जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हो, मैचिंग दी प्रॉफिट ऑफ कॉस्टिंग एज वेल एज फाइनेंशियल प्रॉफिट, वो आने का चांस ज्यादा है प्रैक्टिकल में। 5 नंबर में आएगा अगर सिर्फ रिको बनाना है, और अगर 10 नंबर का आ गया तो समझ लीजिएगा आपको पहले कॉस्ट शीट, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से प्रॉफिट, और फिर रिको साथ बाई साथ बनाना। इसके बाद थ्योरी में इसके लिए इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेटेड वर्सेस नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में डिफरेंसेस क्या है। ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट वाला टॉपिक के बाद, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जानने के बाद, अब हम समझने वाले हैं जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अगेन 5 to 10 मार्क्स, 5 मार्क्स का आने का चांस थोड़ा कम, 10 मार्क्स का आने का चांस ज्यादा, जहां पे हम नोशनल प्रॉफिट एंड एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालने वाले सम्स देखेंगे, जो कि कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड के लिए अपने बनाते हैं, और एस्टिमेटेड प्रॉफिट और नोशनल प्रॉफिट निकालने के कैलकुलेशंस आपके सम्स में रहेंगे। डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट और मटेरियल एडजस्टमेंट अच्छे से करके जाइएगा। एक्सक्लरेशन क्लॉज के ऊपर आईसीआई बहुत डायनेमिक हो चुका है और आजकल क्वेश्चन पूछने लगा है, तो इसके ऊपर भी सवाल है, जरूर करके जाइएगा। सर ये सब सवाल हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे? मैंने ऑलरेडी ये सारे सवाल मैराथन सुपर 50 जो इस बार लिया, आहा मजा आ गया था लोगों को, और वो सुपर 50 में भी मैंने सारे रीसेंट आरटीपी एमटीपी पास्ट ईयर पेपर्स कवर कर दिए हैं। मैराथन में तो ऑलरेडी सब कवर्ड थे। थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट में कुछ करने का दरकार नहीं। तो सर जॉब कॉस्ट शीट का सम्स देखो, कॉस्ट शीट ऑलरेडी एक जॉब कॉस्ट शीट होता है, तो आई डोंट थिंक सो अलग से जॉब कॉस्ट शीट वापस से पूछे। यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग में अगेन बहुत ही छोटा चैप्टर, प्यारा चैप्टर, और आने का चांस बहुत कम, बट अगर आया तो 5 नंबर के लिए ईबीक्यू दे देगा। समझ लीजिएगा अगर ईबीक्यू आया तो आपका मटेरियल का ईओक्यू हट जाएगा, मतलब सवाल में आपको नहीं देखने मिलेगा।
और थ्योरी इससे कुछ बनता नहीं है, तो इससे मैं एक बार के लिए नील मार्क्स डिनोट करता हूँ। मटेरियल अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आजकल इंस्टीट्यूट थोड़ा सा इजी वाला पार्ट से भी पूछ रहा है इस चैप्टर में, विच इज रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियोज निकालने या फिर ईओक्यू और आरओक्यू लेवल्स बताने। अगर कुछ टफ सम्स आ सकता है, जिस दिन पेपर टफ होगा तो वो स्टॉप आउट सम्स हो सकता है, तो जरूर से जरूर उसका भी एक सम्स प्रैक्टिस करके जाइएगा। थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से पक्का ये दो टॉपिक करके जाइएगा, एक फंस जाएगा आपके एग्जाम में, विच इज बिन कार्ड और जस्ट इन टाइम। बट मटेरियल एज अ चैप्टर आई विल गिव द हिम या इट 5 मार्क्स। लेबर में हम बता सकते हैं लेबर टर्नओवर रेशियोज, अगेन रेशियोज के ऊपर सवाल आ सकता है, जहां आप सेपरेशन मेथड, फ्लक्स मेथड और न्यू रिक्रूटमेंट मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड से सम्स निकालोगे वैल्यू, और या तो रोआन वर्सेस हेल्से प्लान, जो कि हॉट फेवरेट सवाल होता है बोनस प्लान का, वो दे सकता है इसी। इसके बाद टाइम कीपिंग वर्सेस बुक कीपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरी टॉपिक। लेबर को भी मैं 5 नंबर का टॉपिक बोलूंगा। तो ऑलमोस्ट 5 नंबर के टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं, यानी 5 नंबर के आने वाले 4 क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी बता दिए। आईसीआई ऑल्दो आज के दिन डायनेमिक, जैसे मैंने बोला लास्ट टर्म में, पहले तो आईसीआई का पैटर्न था 10+10 देने का, वो जो 2, 3, 4, 5 में क्वेश्चंस रहते हैं, बट अब वो 10+6+4 भी कर रहा है, तो अगेन ब्रेकअप कैन बी पॉसिबल लेटर ऑन ऑल्सो। ओवरहेड्स में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मशीन आवर रेट का सम्स, जहां पे बच्चे पूछते हैं सर हमें क्या स्टैंडिंग चार्जेस और रनिंग चार्जेस को सेग्रीगेट करना है। अगर आपको सम्स मांगा है तो जरूर करना है, नहीं मांगा है तो नहीं भी करोगे चलेगा, बट मशीन आवर रेट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट सम्स हो गया। और रेसिप्रोकल वाला सम्स, जिसमें साइमल्टेनियस इक्वेशन से आपको सम्स करना होता है। तो 10 नंबर के लिए ओवरहेड चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। थ्योरी इज अ मस्ट फॉर ओवरहेड, और वो पक्का का पक्का है, आएगा तो यही आएगा, विच इज अंडर ओवर रिकवरी का ट्रीटमेंट इन कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। एबीसी में एक सम्स मोनोटोनस वे में आज तक आ रहा है, और वो ही आएगा, विच इज अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वर्सेस एबीसी टेक्निक। यानी अब एबीसी के हिसाब से आप कैसे अब्जॉर्ब करोगे ओवरहेड, और अब्जॉर्प्शन के हिसाब से कैसे, उसका एक प्रॉपर सम्स आता है कॉस्ट ड्राइवर, कॉस्ट पुल के हिसाब से। ओके सर, थ्योरी कुछ बनता नहीं है इस टॉपिक से, 10 नंबर का पक्का टॉपिक आता ही आता। सर्विस कॉस्टिंग की अगर बात करूं तो अगेन ये चैप्टर 10 नंबर के लिए इस बार इंपॉर्टेंट है, जहां ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीपल, जैसे स्कूल बस, और नहीं तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बस, नॉर्मल बस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला सम्स आ सकता है। और इसमें स्कूल वाले सम्स में इक्विवेलेंट यूनिट्स का जो कंसेप्ट हमने सीखा था, कि अगर अलग अलग डिस्टेंस से लोग आ रहे हैं तो कैसे हम उसको पर यूनिट का कॉस्ट निकालते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और होटल के सम्स मैं बोलता हूँ इस बार ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत दिनों से होटल के सम्स आए नहीं। इसके बाद इस पे एक छोटा सा थ्योरी टॉपिक बनता है, जो बहुत बार इंस्टीट्यूट 6 में पूछता है, क्वेश्चन नंबर 6 में, विच इज बीओटी, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। ये जो बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर है, इसके ऊपर भी थ्योरी मैंने बताया है, जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा। इसके बाद बेसिक्स और थ्योरी, जो अलग से बेसिक्स टॉपिक थ्योरी चैप्टर्स है, उससे क्या क्या 3-4 मेन थ्योरी है जो एक आएगा ही आएगा। उनमें एक है कॉस्ट कंट्रोल वर्सेस कॉस्ट रिडक्शन, दूसरा है कॉस्ट सेंटर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स और प्रॉफिट सेंटर्स क्या होते हैं, और तीसरा है कॉस्ट वर्सेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये कुछ थ्योरी टॉपिक्स है जो आपको करके जाने। इसके अलावा एक प्रैक्टिकल सम्स बेस्ड टॉपिक आता है, जहां पे पूछता है कॉस्ट आइटम का कॉस्ट यूनिट, वो लास्ट टर्म में भी आया था, तो कम चांस है आने का, बट फिर भी एक बार देख के जाइएगा किस कॉस्ट आइटम का क्या कॉस्ट यूनिट होता है। ओके, दैट्स इट गाइस। ये आपके लिए एक वीडियो था जहां पे मैंने गुरु ज्ञान कवर किया है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और वेटेज के ऊपर। अच्छे से पढ़ के जाइएगा, हो आप कलरफुल मार्क्स से पास हो, और एग्जाम के बाद मुझे एक पॉजिटिव नोट दो, एक मैसेज दो कि भैया अच्छा रहा, या तो इस वीडियो में, और अगर वीडियो नहीं तो एक मैसेज जरूर छोड़ देना कि यार पेपर अच्छा गया सर, टेंशन मत लीजिए, पास हो जाएंगे, अच्छे नंबर ले आएंगे, एग्जामिशन ले आएंगे, एंड इवन 80+ आ जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले टॉपिक के।